नमस्कार। आप सबका मैं मेरे चैनल में स्वागत करता हूँ। मैं विलास हूँ। मैं उम्मीद करता हूँ कि आप सब लोग बहुत सुरक्षित होंगे, अच्छे होंगे, क्योंकि बीच में अभी वैक्सीन शुरू हो गए हैं और जिस तरीके से हमने सब कोशिश करी है कोरोना से लड़ने के लिए, उसमें अपना वैक्सीनेशन ये बहुत इम्पोर्टेंट है। खैर, मुंबई में तो वैक्सीन्स की संख्या कम ज़्यादा होती रहती है। 2-2 3-3 दिन तक वैक्सीन्स लोगों को नहीं मिल रहे हैं। लेकिन मैं उम्मीद करता हूँ कि बहुत सारे लोगों ने, बहुत सारे अपने दर्शकों ने अभी तक अपना एटलीस्ट एक डोज तो वैक्सीन का लिया होगा। बहुत दिन के बाद हमारी मुलाकात हो रही है। इसका मेन रीज़न ये है कि बीच में कुछ ना कुछ एक्टिविटीज़ चल रहे थे। कुछ स्टूडेंट्स के लिए, कुछ सीनियर सिटीजन्स के लिए, कुछ जनरल पब्लिक के लिए हम लोग कुछ ना कुछ करते रह रहे थे। तो उसके चलते वीडियो पोस्ट करने में बहुत थोड़ी देरी हो गई। लेकिन फ़ोन कॉल्स ज़रूर मैं अटेंड करता था। और बहुत फ़ोन कॉल्स का 2-3 महीनों में एक ज़्यादा रेशो ये था कि रिलेशनशिप इश्यूज़, उसके बारे में कुछ बोलना है। हालांकि रिलेशनशिप इश्यूज़ आजकल के दौर में बहुत ज़्यादा थोड़े सेंटिमेंटल हो रहे हैं, थोड़े गहरे होते जा रहे हैं, या फिर उनको देखने का अप्रोच, अपना नज़रिया और कुछ थोड़ा सा बदल रहा है। अगर आप देखोगे तो लास्ट 10-15 साल में ये जो रिलेशनशिप इश्यूज़ की वजह से डिप्रेशन में आने की जो बारी है वो ज़्यादा हो रही है। नो डाउट हम लोग फ्रेंडशिप डे भी मनाते हैं। फ्रेंडशिप डे में बहुत सारे व्हाट्सएप पे मैसेजेस आते हैं, ईमेल्स आते हैं। हम लोग हाथ में फ्रेंडशिप बैंड्स बांधते हैं। लेकिन ये सब करने के बावजूद भी रिलेशनशिप्स में इश्यूज़ बहुत ज़्यादा हैं। फ्रेंडशिप किसे कह सकते हैं ये हमको अंदाज़ा नहीं है, उसकी क्लैरिटी हमको नहीं है। तो मैंने सोचा कि आज उसी के बारे में थोड़ा सा मैं आपके साथ थोड़ा बातचीत करूं, एक डायलॉग करने की कोशिश करूं। देखो, क्या होता है कि जब भी कोई दोस्त हम लोग कहते हैं तो दोस्ती का मतलब तो बहुत गहरा होता है, आप सभी जानते हैं। आपने शायद वो इसका गाना भी सुना होगा, दिलीप कुमार साहब का, सुख के सब साथी दुख में ना कोई। तो बस ऊपर ऊपर मीठी मीठी बातें करके आपको बहकाने वाला, आपके साथ ज़्यादा से ज़्यादा टाइम शेयर करने वाला, टाइम स्पेंड करने वाला, और फिर मौज मज़ा मस्ती ये सब करने वाला आपको दोस्त अच्छा लगता है। हर एक इंसान का अपना एक ये होता है, सबको वो ये अच्छा लगता है कि जो हमारे साथ ज़्यादा हैप्पीनेस स्प्रेड करे, ज़्यादा मूवीज़ के लिए जाए, लॉन्ग ड्राइव पे हमारे पास जाए, हम लोग बाहर बैठ के पूरी एनर्जी के साथ मज़ा करे, और होटल्स में जाए, उधर पे कुछ खाएं हम लोग, और इसी को हम लोग एन्जॉयमेंट भी समझते हैं। और वो हमको अच्छा लगता है कि वो सबसे अच्छा दोस्त है कि जो हमारे सारे इस दौर में हमारे साथ में होता है। लेकिन कभी ऐसे भी होता है कि जो दोस्त आपको कुछ चीज़ें करने में डिस्करेज करेंगे। अरे ये मत करो भाई, ये अच्छा नहीं है। आप ज़्यादा होटलिंग मत करो, आप ज़्यादा बाहर घूमो मत, रात को लाइफस्टाइल आपकी चेंज करो, ज़्यादा रात को बाहर भटको मत, जल्दी से सो जाओ, अच्छी आदतें लगा दो, ये बात ठीक नहीं है, ये बात अच्छी नहीं है। और हम लोग उसको कहते हैं कि तू भी हमारे दादा दादी की तरह हमको ज्ञान बांट रहा है, हमको नहीं सुनना है तेरी बात। ये जो हमारी एज है उसमें हमको एंजॉय करना है। और इसी के चलते हम लोग को पता चलता है कि असली दोस्त हमारा कौन सा है और कैसा है। रिलेशनशिप में कभी भी याद रखो कि जो दोस्त अपना होता है ना, वो अपने दोस्त के अच्छे के लिए ही सोचता है। उसके लिए वो प्रयास करता है कि अगर वो उसका नुकसान अगर होता है किसी का, तो वो अच्छा दोस्त देख नहीं पाता है। लेकिन कोई अगर दूसरा है कि उसको फ़र्क नहीं पड़ता है कि तुम जियो मरो, मुझे कुछ फ़र्क नहीं पड़ता है, बस आपको पार्टी में आना है तो मेरे साथ में चलो, मेरी गाड़ी है, आप गाड़ी में मेरी कंपनी ले सकते हो, हम लोग बाहर घूमेंगे, बाहर खाएंगे, होटल में जाएंगे, मौज करेंगे। तो ये अब दोस्ती का मतलब है। तो आजकल के दौर में ये ज़्यादा दिखने लगा है, क्योंकि बच्चे अभी 16-17 साल में ड्राइविंग करना जानते हैं, वो बाइक चलाते हैं, कार चलाते हैं। तो उनको पब्लिक ट्रांसपोर्ट के ऊपर डिपेंड रहना नहीं पड़ता है। ज़्यादातर लोग ऐसे होते हैं कि जो घर में उनको प्रोवाइड की जाती है गाड़ी, तो उसमें वो गाड़ी में घूमते हैं। लेकिन उनको ये अंदाज़ा नहीं होता है कि अगर महीने का पेट्रोल अगर मुझे भरना है तो उसके लिए कितना प्रयास करना पड़ता होगा। ये सोचने वाली बात है। और जो दोस्त इस बात का रियलाइजेशन आपको करके देता है कि अगर नेक्स्ट टाइम हमको घूमने जाना है ना, तो पेट्रोल हम अपने खर्चे से, अपनी जेब से भरवे, तो पता चलेगा कि इसकी वैल्यू कितनी है। हम लोग बहुत उसका आनंद ज़्यादा ले सकते हैं। तो यही कुछ बातें ऐसी हैं कि इस तरीके से आप दोस्ती के ऊपर विश्वास रख सकते हो।
दोस्ती निभानी पड़ती है। मैं ये नहीं कहूँगा कि आप कभी होटल में मत जाओ, मज़ा मत करो, बाहर घूमो मत, बिल्कुल नहीं। आपको लाइफ एंजॉय भी करनी है, एट द सेम टाइम डिसिप्लिन भी एक लाना है। जो एज में जो चीज़ें अच्छी लगती है वही करनी चाहिए, क्योंकि अभी ये जो एज है 20 से 30 साल का, उसमें आपको करियर के ऊपर ज़्यादा फोकस देना है। 60-40 का रेशो आपको देना है। 60% 70% आपका करियर के ऊपर फोकस होना चाहिए, और 10-20% 30% जो बाकी है वो दोस्तों के ऊपर उतना टाइम स्पेंड करना चाहिए। बाकी फुल ध्यान, फुल कंसंट्रेशन आपका आपके करियर के ऊपर ही होना चाहिए, तो शायद कुछ आगे आप कर सकते हो। दोस्ती सबके साथ करो, सबके साथ हंस खेल के बात करो, रिलेशनशिप सबके साथ आप मेंटेन करो। मैं ये नहीं कहूँगा कि बिल्कुल आप अकेले पड़ जाओ, एकदम आइसोलेटेड हो जाओ, किसी के साथ बात मत करो, किसी के साथ कांटेक्ट मत रखो, ना ना, ये गलत बात है। आपको कांटेक्ट तो सभी से रखने हैं, रिलेशनशिप सबसे से आपको मेंटेन करनी है, लेकिन जो टाइम स्पेंड आप कर रहे हो, जो फोकस आपका शिफ्ट हो रहा है, उसमें आपको खबरदारी बरतनी है। तो नेक्स्ट वीडियो में हम लोग मिलेंगे अलग सब्जेक्ट के साथ। ये व्लॉग में हम लोग अलग अलग सब्जेक्ट पे ऊपर कमेंट करते हैं, डायलॉग करते हैं, जहाँ पर बहुत सारा एक काउंसलिंग होता है, मोटिवेशनल टॉक्स होते हैं, और कुछ अलग मेरे व्लॉग्स होते हैं जहाँ पर आप सभी दोस्तों के साथ मैं इंटरेक्ट करने की कोशिश करता हूँ। तो नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे, तब तक के लिए सबको नमस्कार।